शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। दोस्तों, हम इस छोटे से वीडियो में फ्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूलाज और उससे संबंधित नियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 मिनट में ही इस टॉपिक को आपके लिए पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दें। चलिए देखते हैं। यदि किसी रोटी के 5 समान भाग किए जाए तथा उनमें 3 भाग ले लिए जाए तो उन लिए हुए भागों को संपूर्ण रोटी का 3/5 भाग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु के कुछ भाग का संपूर्ण वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5। इसमें ऊपर की संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे की संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक भिन्न दिया हुआ है 3/5, तो इसमें जो ये ऊपर की संख्या होती है इसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम अंश कहते हैं। और अगर ये हमको दिया हुआ है 3/5, तो इसमें जो ये नीचे की संख्या होती है इसको हम कहते हैं हर। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ नियमों के ऊपर। सबसे पहला, भिन्नों की तुलना। सबसे पहला नियम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला नियम क्या कहता है? जब भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। जैसे 5/8 और 7/8। आप देखिए हमारे पास दो भिन्न दिए हुए हैं, एक है 5/8 और दूसरा है 7/8। आप देख सकते हैं कि दोनों में ही जो नीचे का जो हमारा क्या है, हर है, नीचे का जो हर है वो दोनों ही क्या है, 8 है। मतलब क्या है, दोनों ही समान है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा भिन्न है? तो याद रखिए, उस स्थिति में जहाँ पर हर समान होता है वहाँ पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी आप देखिए इसमें 5 बड़ा है या फिर 7? बिल्कुल 7 बड़ा है ना। इसलिए हमारा जो ये वाला भिन्न है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नियम। जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। सबसे पहला जो है वो है 3/7 और दूसरा जो है 3/5। ठीक है, अभी आप देखिए इन दोनों ही भिन्नों की स्थिति में ऊपर जो दिया हुआ अंश है वो दोनों क्या है, अंश दोनों ही स्थिति में हमको दिया हुआ है 3। मतलब क्या है, दोनों के अंश जो है वो समान है। इस स्थिति में जिसका हर छोटा होता है वही भिन्न क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा भिन्न आपको बड़ा और छोटा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, तो आपका जो ये 3/7 है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा छोटा भिन्न हो जाएगा। और ये जो 3/5 है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया? चलिए देखते हैं अब तीसरे नियम के ऊपर। ठीक है, जब भिन्नों के हर एक से नहीं होते हैं तो सभी हरों का हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और सभी भिन्नों को ऐसी तुल्य भिन्नों में बदल देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल देके इसका मतलब समझाऊंगी। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर भिन्न के हर एक से नहीं होते हैं, ठीक है, अगर क्या है, भिन्न के हर एक से नहीं होते हैं, मतलब हर क्या है, जो नीचे में लगने वाला है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5/3 है। अगर यहाँ पे हमारे पास 6/7 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ले लेते हैं हम, 5 है। ठीक है, तो अगर हमको ये क्या है, 3 अलग अलग भिन्न दिए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों में जो नीचे हर है ना, हर क्या है, सभी में असमान है ना। तो इस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, वो हमको उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद हम सभी भिन्नों को ऐसी तुल्य भिन्नों में बदल देंगे जिसमें प्रत्येक का जो
हर है वो लघुत्तम समापवर्तक के बराबर हो। ठीक है, अभी मैं आगे आपको एक एग्जांपल देके इसको बताऊंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो चौथा नियम है वो क्या है, दो भिन्नों की तुलना वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ही की जा सकती है। जैसे देखिए, यदि हमारे पास 3/8 और 2/3 में से ज्ञात करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 का गुणा हम जो पहले भिन्न का जो हमारा क्या है हर का गुणा दूसरे भिन्न के अंश से, और दूसरे भिन्न के जो 8 है उसका गुणा हम किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पहले वाले भिन्न का जो न्यूमरेटर है दूसरे वाले भिन्न के डिनोमिनेटर से, और जो दूसरे वाले भिन्न का न्यूमरेटर है वो पहले वाले के डिनोमिनेटर से। तो अभी हम देखिए 3 × 3 मतलब क्या आया हमारा 9, और 2 × 8 हमारा आ गया है 16। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 16 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 9 से। ठीक है, और 16 में कौन सा अंश शामिल है, हमारा कौन सा अंश शामिल है, 2 शामिल है, जो कि 2/3 का जो 2/3 भिन्न का है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 बड़ी है किससे, 3/8 से। समझ में आ गया आपको ये, चलिए ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले लास्ट हमारा जो है फॉर्मूला उसके ऊपर। ठीक है, हमारा लास्ट फॉर्मूला या फिर नियम क्या है, यदि कई भिन्नें दी हो और उनमें से बड़ी और छोटी। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमको बहुत सारी भिन्नें दी हो और उनमें से हमको क्या करना है, बड़ी और छोटी ज्ञात करनी हो, तो दो भिन्नें एक साथ लेकर उसकी तुलना करते हैं। अगर हमको बहुत सारी मल्टीपल भिन्न दी हो, जैसे कि हमारे पास है 5/3 है हमारे पास, है ना, 3/7 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास है 7/9 है। ठीक है, हमको ये अलग अलग अगर टाइप की भिन्न दी हो तो हमको क्या करना है, हम दो भिन्न को एक साथ पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न की तुलना करते जाएंगे। फिर जब हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सा बड़ा है, चलिए हम सपोज़ करते हैं कि जो हमारा 5/3 है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को मिटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों की तुलना करते हुए चलेंगे, और अगर इन दोनों की तुलना में हमको क्या मिला, हमको मिला कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल भिन्न अगर दिए हो तो दो की तुलना करते करते हम सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा जो छठवा है, अच्छा एक और नियम भी बचा है, ध्यान देंगे, है ना। छठवा नियम क्या कहता है, इस पे चलिए ध्यान देते हैं एक बार। ठीक है, यदि किसी दी हुई भिन्नों में से प्रत्येक के अंश और हर के अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास दो भिन्न दी हुई है और सभी भिन्न के और दोनों ही भिन्न के अंश और हर का अंतर क्या है, समान है, तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, शायद ये आपको क्लियर हो गया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। चलिए अब उदाहरण पे आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, उदाहरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए उदाहरण पहला आपको दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूँकि इन सभी भिन्नों के हर एक से नहीं है, अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इनके जो हर है क्या है, इनका जो ये हर है, एक का हर क्या है, 8, 5, 3 और 2, ये सभी क्या है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिया, और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, 120। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक 120 आया है, इसको हम कैसे सारे भिन्नों में न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अभी आप आगे देखिए। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, अभी देखिए हमको ये जो है सारे भिन्न दिए हुए थे, अभी हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले जो 3/8 है उसको ऐसी 2 नंबर से
गुणा करेंगे जिससे जो है नीचे में क्या आ जाए हमारा 120 आ जाए। ठीक है, तो देखो 8 को हम 15 बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, 15 से गुणा करने से 120 आ जाएगा। और वैसे ही हम ऊपर भी 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, क्योंकि अगर हम ये 15 और 15 काट देते हैं तो ये भी क्या बचेगा 3/8। तो हम संख्या में भिन्न में बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम जो नीचे दिया हुआ हमारा डिनोमिनेटर है उसको 120 के क्या कर रहे हैं, इक्वल में ला रहे हैं। क्लियर है ये आपको? ठीक है। सेकंड देखिए, सेम केस हमने क्या किया है, 3/5 के साथ हमने उसको 24 और 24 से गुणा किया है, तो हमारा क्या आ गया 72 और 120। सेम मैनर में हमने बाकी दो भिन्नों को भी देखिए, 2/3 को हमने 40 से गुणा किया और 1/2 को 60 से गुणा किया। ठीक है, अभी देखिए जो हमको फाइनल आंसर आया है, ये सारे जो भिन्न है इनमें डिनोमिनेटर जो है ना, अब इनमें जो हर है वो सारा क्या हो गया है, एक समान हो गया है। ठीक है, तो अभी इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अभी हम इस स्थिति में पता कर लेंगे कि क्योंकि हर सबके समान है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा है ना। आप देखिए अभी इस स्थिति में सबसे बड़ा अंश किसका है, 80/20, 80/120 का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसका है, 80/120 का है, और बाकी सारे क्या हैं, छोटे हैं, है ना। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हमारा हो जाएगा 45/120, मतलब हमारा 3/8, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, हाँ अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे भिन्न दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में अंतर क्या है ना। चलिए, अभी आपको सबसे पहले पता लगाना है दोस्तों कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, और सेम मैनर में है आपका दूसरा प्रश्न, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, ये आपको खुद से पता करना है ना, और आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देती हूँ, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमको भिन्न दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो नीचे के हर है, डिनोमिनेटर है, उसका जो है वैल्यू क्या है, समान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकाल के उसको फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जनरलाइज कर देंगे। चलिए, और सेकंड वाला जो है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए लेट अस सपोज दैट की संख्या क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, संख्या क्या है हमारे पास, x है, और हमको बोला क्या गया है, यदि किसी संख्या के 1/3 भाग से उस संख्या का सपोज इस संख्या का 1/3 भाग क्या है, ये हो गया, और उससे हमको क्या करना है, उस संख्या का, ठीक है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या करना है, माइनस कर देना है। मतलब ये जो है x × 1/3 माइनस x × 1/4, इन दोनों को क्या करना है, हमको आगे सॉल्व करना है। तो आई थिंक कि आगे आप कर लेंगे खुद से, है ना। फिर भी मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे। आगे का स्टेप्स हो जाएगा x/3 माइनस x/4, और इक्वल्स में आपको क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है, अभी देखिए 4 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों का आपका एलसीएम आ जाएगा 12, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब इस 12 को आप इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इस साइड पे हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, और 4x - 3x = क्या हो जाएगा, 1x = 144 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 144। तो इस केस में आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 144। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पीडीएफ अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो सारा कुछ जानकारी हमने आपको आज फ्रैक्शन से रिलेटेड बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी मैथ्स के कुछ टॉपिक डलते रहेंगे, तो आप रिवीजन इससे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।